कबरिया राम जिया के कबरिया होती है। इसके कारण से समाज में एक दिन में ही त्योहार मनाने का स्वभाव बनना चाहिए। इस कारण से देखो, जब विधर्मी लोग हार गए 2014 में भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की सरकार बन गई, तो विधर्मियों को बड़े भारी दर्द होने लगा कि अब कैसे देश को तोड़ा जाए। देश तो फिर हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है भैया, हाँ, देश तो फिर हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस देश को कैसे और बांटा जाए, तो सबसे पहले जातियों में बांटने का प्रयास किया गया है। जातियों में बांटने के प्रयास जब उनका धीरे धीरे समाप्त हो गया और उसके बावजूद भी हरियाणा में सरकार बन गई, उसके बावजूद भी राष्ट्रवादी सरकारें बनती हुई जा रही है। देश में राष्ट्र भावना का जागरण तेजी से हो रहा है, हिंदू अब बच नहीं रहा है। तब विधर्मियों को ये लगा कि इनके पंचांग को ही गलत बता करके 2 दिन का त्योहार मान दिया जाए। अगर एक दिन त्योहार का जी का पूजन करो, शक्ति का आवाहन करो, लक्ष्मी के साथ साथ शक्ति रहेगी, तभी तुम्हारी लक्ष्मी बच पाएंगी, अन्यथा नहीं बच पाएंगी। गड़ासा बड़ा बड़ा ले लो, बल्लम ले लो और बड़े बड़े तलवारें लो, अपने घरों में रखो। जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई बुरी नजर रखे, हमारी बहन बेटियों का अपहरण करने का प्रयास करे, हमारी बहन बेटियों को जो छेड़ता हो उसका वही काम तमाम करने का काम करो। आज का समय यही है, आज का युग धर्म यही है। महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से और घास की रोटी खा करके और मुगलों की सेना से हार नहीं मानी और कभी अपनी सेना को फिर से सजा करके और अकबर की बड़ी सेना को उन्होंने पराजित करने का काम किया, उसी प्रकार से हिंदुओं तुम्हारे अंदर ये ज्वार उठना चाहिए। माता रानी लक्ष्मीबाई का, रानी दुर्गावती को तुम सत्कार्य हो। तुम लोग अपने बच्चों को जॉनी जॉनी एस पापा नहीं, अब धीरे धीरे सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना देगा। इस प्रकार के गीतों को अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे आगे चल करके और जब सनातन धर्म के ऊपर जब कोई प्रहार करे तो तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछने ले आए, पहले उस विधर्मी का काम तमाम कर दे, तब माता जी के चरणों में आकर के प्रणाम करे, माता जी हमने धर्म की रक्षा के लिए एक विधर्मी लटकाया है। चलो देखो, जब ये सरकार को पैदा करोगे तब तुम्हारी रक्षा, तुम्हारे सिर की रक्षा, तुम्हारी बहनों की रक्षा, तुम्हारे बेटियों की रक्षा तब हो पाएगी। अन्यथा 5 और 10 सालों के बाद में तो लोग अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। ध्यान रखना मेरी बात का। अंतिम कथा में हम आप लोगों को जागरूक करते हुए ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सीमावर्ती जिलों में, अभी मैं खीरी में कथा करने गया था, खीरी में जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से संपूर्ण देश में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है और मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे जगह जगह पर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आपकी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है, आपकी शोभा यात्रा पर बंगाल में पत्थरबाजी होती है और उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी होती है और श्रीनगर में पत्थरबाजी हो रही है और इस समय टारगेट किलिंग करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। कब तक तुम सोते रहोगे, कब तक तुम अपने धर्म की रक्षा करते रहोगे, तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए सामूहिक शक्ति को भी आवाहन करो, जातिवादिता को छोड़ करके हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, इस भाव से हम लोगों को आना पड़ेगा। बोले भारत माता की। देखिए, शक्ति को 7 दिन से जगा रहा हो, लेकिन आप लोग जोर से आवाज नहीं लगाते। बड़ी शर्म की बात आती है कि जितना उत्साह के साथ आप लोग बोलना चाहिए उतने उत्साह के साथ आप लोग बोलते नहीं हो। बोले भारत माता की। हाँ, ये स्वर होना चाहिए। बोले भारत माता की। इस प्रकार से घनघोर स्वर जब तुम करोगे तो इधर भी अपने आप भाग खड़ा होगा। इसलिए भगवान वहां पर आए तो भगवान ने सबका परिचय कराया। क्या? सोनो कपीस लंगद लंकेसा, अरे पावन पूरी रुचि